राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले जो भी चैप्टर था कि चैप्टर नंबर 5 में पार्ट 3 में हमने एक्सप्लेन किया था कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में। यहाँ भी आप देख रहे हैं हम इस पार्ट को आगे चलते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट जो है ये जो चैप्टर है आपका लंबा कुछ है, इसलिए लंबा है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की दुनिया में अभी जितने भी इंटरनेट साइबर स्पेसेस जितने भी हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके लिए टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है और उसी टेक्नोलॉजी के अनुसार जो है इसमें डिवाइसेज उसके ट्रांसमिशन मीडिया उसमें क्या क्या मीडियम यूज हो रहा है, क्या क्या रेट जो है जैसे बैंडविड्थ बढ़ रहे, तो ये सब के चलते जो है और भी इसमें टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे। तो चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस के वगैरह में चर्चा किया, ठीक ना। आप जानते हैं डिवाइसेस बहुत सारे हो सकते हैं नेटवर्किंग के क्षेत्र में। सिंपल एग्जांपल जो आप अपना फ़ोन यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर आप यूज करते हैं, लैपटॉप जो आप यूज कर रहे हैं, अगर उसमें इंटरनेट ही केवल आपको उसमें चलाना है उसके लिए हम कोई ना कोई डिवाइस यूज करते हैं। तो उसके लिए सिंपल आप जानते हैं स्कूल में कॉलेजेस में या किसी कंपनी में सिंपली एक छोटा सा डिवाइस हम मॉडेम वगैरह यूज कर सकते हैं, राउटर यूज करते हैं। वो डेटा को क्या है इंटरनेट के ज़रिए जो है वो आपको जो भी है आपका राउटर उसके ज़रिए आपको प्रोवाइड करता है इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो देखते हैं बहुत सारे डिवाइसेज हम इसमें चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं इसमें है ये सभी चीज़ें क्या है, तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। लाइक हमने एक्सप्लेन किया राउटर्स हो सकते हैं, स्विचेज हो सकते हैं, हब्स हो सकते हैं, मॉडेम्स, गेटवेज दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेज। ये सारे चीज़ें जो है हम कह सकते हैं, देखिए हमने एक नोड के बारे में बोला था कि जितने भी कंप्यूटर नेटवर्किंग की दुनिया में डिवाइसेज होते हैं सबको हम नोड के ज़रिए व्यक्त करते हैं। तो जितने भी आपके पास नोड है, कोई भी डिवाइसेज है, कंप्यूटर है या आपका आप सिंपली मॉनिटर यूज कर रहे हैं, सिंपली आप यूपीएस यूज कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कोई डिवाइसेज यूज कर रहे हैं, तो एक दूसरे में डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे और भी दूसरे डिवाइसेज हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या चीज़ है, तो इनेबलिंग डेटा शेयर करता है ये सारा चीज़ एंड कम्युनिकेशन बाय डायरेक्टिंग ट्रैफिक, मैनेजिंग कनेक्शंस एंड इंश्योरिंग सिक्योर एफिशिएंट डेटा फ्लो एक्सेस नेटवर्क। मतलब कहने का ये कि डेटा किस रफ्तार में फ़्लो कर रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिवाइसेस कौन यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर गलत सिलेक्शन हुआ डिवाइसेस का तो डेटा फ्लो की जो रफ्तार होगी, स्पीड होगी, मे बी फ्लक्चुएट कर सकता है, मे बी डेटा में कंजेशन आ सकती है। जो आप डेटा सेंड कर रहे हैं रिसीवर के पास उस वे में डेटा जो है 100% कन्फर्म के साथ नहीं पहुंच सकता है। तो ये सारे चीज़ें हम इसमें चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं की नेटवर्क डिवाइसेज एंड देयर रोल्स, मतलब जितने भी टाइप्स का डिवाइसेज हमने आपको बताया अभी पिछली स्लाइड में। जैसे फर्स्ट हमने लिया हब्स। हब्स क्या है, बेसिक डिवाइसेज दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेज ब्रॉडकास्टिंग डेटा टू ऑल कनेक्टेड पोर्ट्स लेस एफिशिएंट। मतलब हब्स आप जानते हैं, मान लीजिए किसी एक रूम में कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी है, किसी एक डिवाइस से डेटा से हम इंटरनेट चला रहे होते हैं, दूसरे रूम में कोई अलग डिवाइस है उसमें भी इंटरनेट चल रहा है। अगर पहले वाले रूम को दूसरे रूम के इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना है, मतलब नेटवर्किंग करना है, फिर हम वहाँ पे कोई डिवाइस यूज करेंगे, तो ये हम हब यूज कर सकते हैं। उसके बाद है रिपीटर्स। रिपीटर्स हमने आपने देखा था पिछले भी पार्ट में हमने रिपीटर्स के बारे में थोड़ा चर्चा किया था। रिपीटर्स होता है अगर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो हो सकता है डेटा उस रफ्तार में दूसरे के पास ना पहुँच सके, तो बीच बीच में हम रिपीटर जो छोटे छोटे डिवाइस के रूप में होते हैं हम इसको वहाँ पे लगा सकते हैं। तो डेटा जो है उसका जो बैंडविड्थ है, उसकी जो कैपेसिटी है डेटा को ट्रैवल करने के लिए वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक समान रूप में डेटा ट्रैवल करेगा ड्यू टू किसके लिए, तो रिपीटर वहाँ पे यूज किया गया है। ब्रिजेस कनेक्ट्स टू नेटवर्क सेगमेंट्स एंड फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन देम। देखिए ब्रिजेज, मॉडेम, स्विचेज देखेंगे तो तीनों एक्चुअली सेम होता है, बट सेम कनेक्टिविटी के लिए सेम होता है। लेकिन जब डिस्टेंस की बात आएगी, एक रूम से दूसरे रूम को कनेक्ट करने की बात आएगी, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को कनेक्ट होने की बात आएगी, सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करने की बात आएगी, स्टेट टू स्टेट आएगी, कंट्री टू कंट्री, तो यहीं पे डिफरेंसेस होता है कि किस जगह आप इन तीनों डिवाइसेज में, मतलब मॉडेम्स में, स्विचेज में और ब्रिजेज में, आगे आपको गेटवेज मिलेगा, इन सभी में से एक
किसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो वही डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को, या स्टेट बेसिस पे या कंट्री बेसिस पे जितने भी रहते हैं, तो ये सभी को जोड़ने के लिए कहते हैं ब्रिजेज। ब्रिजेज कहते हैं, आप सिंपली कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को अगर कनेक्ट करना है, एक बिल्डिंग में एक अलग टाइप का नेटवर्किंग मतलब एक जोन बनाया गया है, दूसरे बिल्डिंग में अलग, तो दोनों को डेटा को बीच में हम ब्रिजेज यूज करके, ब्रिज आप सिंपली इसका हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं, तो एक दूसरे को कनेक्ट कर सकता है। तो सेम टू सेम ये यहाँ पे दिया गया है कि कनेक्ट टू नेटवर्क्स, मतलब दो अलग अलग नेटवर्क को अगर हम ब्रिज के जरिए जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं सेम नेटवर्क में। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आप देखेंगे कुछ हमने डायग्राम व्यक्त किया। देखिए हब आप देखेंगे, देखिए हब जो इसमें यूज किया गया डिवाइस आप देखेंगे, इसमें हमने 2 4 6 यहाँ पे 8 यहाँ पे नोट्स दिए गए। नोट्स कहने का मतलब वहाँ से कनेक्ट करके हम दूसरा जो भी हमारा कंप्यूटर या डेस्कटॉप हो हम उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं, नेटवर्किंग का, इंटरनेट का हम यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग है डिवाइस एक ही, लेकिन 8 अलग अलग हम नोड यूज कर रहे हैं, और 8 की कनेक्टिविटी क्या है, एक सिंगल हब से। नीचे आप देखिए ब्रिज, ब्रिज में आप देखेंगे एक लैन, लैन आप जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग के लिए अलग है, मान लीजिए एक ऑफिस है एक बिल्डिंग में, उसके लिए अलग नेटवर्क, दूसरा जो बिल्डिंग है उसमें दूसरा ऑफिस है अलग, उसमें एक कनेक्टिविटी, दूसरी कनेक्टिविटी, बीच में हमने ब्रिज लाया, और यहाँ पे तीसरा ऑटोमेटिक आ गया। मतलब दो जब एक सिमिलर में आ जाए तो कहते हैं वहाँ पे ब्रिज कनेक्टिविटी हम यूज कर सकते हैं। वो देखिए कितना अच्छा से हमने डायग्राम लिया, आप इसको समझ सकते हैं, बेटर होगा डायग्राम के ही माध्यम से। उसके बाद रिपीटर देखिए रिपीटर में हमने एक एग्जाम्पल लिया है, डेटा जो है वेव्स के रूप में जो ट्रैवल कर रही है, आप देखेंगे एक छोर से दूसरे छोर जो है डेटा कॉमन वे में नहीं जा रहा है। आप देखेंगे दो सिरा हमारा काफ़ी उठा हुआ है, और नेक्स्ट जो दो है वो थोड़ा डाउन है। तो इसलिए डाउन होते जा रहा है कि जब आप डिस्टेंस जब लॉन्ग होते जाएगा जैसे जैसे, तो डेटा का जो है एक समान जो है रूपांतरण मतलब ट्रांसमिशन जो होगा वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए बीच बीच में हम जगह जगह रिपीटर यूज कर सकते हैं। तो डेटा जो सेंडर जिस रूप में भेजा है, रिसीवर को भी सेम रूप में 100% वही डेटा उसको मिलेगा। तो ये एग्जांपल है रिपीटर का। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हमने स्विचेज लिया। स्विचेज अभी आपको हमने ब्रिजेज बताया था, ब्रिजेज की तरह हमारा स्विचेज होता है। स्विचेज आप देखते होंगे, आप सिंपली कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है आजकल, तो देखते होंगे हम सीबीटी बेस्ड में करते हैं। कंप्यूटर जो भी हमारा बेस सिस्टम है, आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाता है, आपको एक डेस्कटॉप प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप उस पर सिंपली जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको सॉल्व करते हैं, या जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। आप देखते होंगे उसी रूम में आपको बहुत सारे डिवाइसेज आपको कनेक्टेड मिलेंगे, और मे भी मान लीजिए एक रूम में आपके पास अगर 100 सिस्टम चल रहा है, 100 में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो 100 को कोई एक कहीं स्विचेज स्थापित कर दिया गया, और 100 का वायर वही स्विचेज से कनेक्टेड है। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम होगा, फिर भी हम स्विच, चूँकि स्विच में भी बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कितने नोड्स के लिए उसको यूज़ करना है, 100 के लिए, 200 के लिए, 1000 के लिए, उसके अनुसार उस कैपेसिटी का हम स्विच यूज कर सकते हैं, और सारे का कनेक्शन एक स्विच के अंदर कर सकते हैं। फिर राउटर्स आता है। राउटर सिंपली आप जो एक घर में, एक स्कूल में जो आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, आप देखते होंगे आप जो स्कूल है उसके बिल्डिंग पे एक मॉडेम जो है सेट कर दिया जाता है। तो या तो मॉडेम यूज कर सकते हैं और राउटर यूज कर सकते हैं। कहा जाता है राउटर के जरिए जो है हम वहाँ से डेटा को ट्रैवल कराते हैं, और एक मॉडेम राउटर एटलीस्ट, मतलब दोनों सेम ही जोन में माना गया है। हम वहाँ से सिंपली एक छोटे ऑफिस के लिए या स्कूल, एक बिल्डिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं राउटर्स और मॉडेम के जरिए इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद गेटवे है। गेटवे कहते हैं कि टू कनेक्ट नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एक्टिंग एज एन एंट्री या एग्जिट पॉइंट। देखिए गेटवे की बात करेंगे, सिंपली आप समझ लीजिए, अभी तो हम नॉर्मल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बात कर रहे थे, लेकिन जब सिटी की सिटी बात आएगी, मतलब एक सिटी को दूसरे सिटी को कनेक्ट करना है, स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करना है, तब वहाँ गेटवे आएगा। गेटवे मतलब एक से ज़्यादा नेटवर्क है ना। अभी हम किसी रूम की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, ना किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, न स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहे हैं। हम मल्टीपल सिटीज़ की बात कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेट्स की बात कर रहे हैं। मतलब
कनेक्शन यहाँ पे है, बहुत जगहों से आपके पास अलग अलग नेटवर्क कनेक्टिविटी आई है और एक बीच में हमने गेटवे वहाँ पे रख दिया एक डिवाइस, मतलब मल्टीपल कनेक्शन जो है एक गेटवे में टैग्ड हो जा रहा है। तो कहते हैं वहाँ पे हम गेटवे डिवाइस यूज करेंगे, मतलब एंट्री और एग्जिट जो पॉइंट होगा, डेटा एक नेटवर्क से, एक सिटी से कोई लॉन्ग डिस्टेंस में दूसरा सिटी अगर है, वहाँ तक डेटा को मतलब ट्रैफिक के जरिए जो है बिना किसी कंजेशन के हमको ट्रैवल करवाना है, तो गेटवे वही हमारा एंट्री पॉइंट भी होगा और एग्जिट पॉइंट भी होगा। डेटा वहीं से जाएगा भी या दूसरी छोर से रिसीवर से होके जो भी रिप्लाई या जो भी कम्युनिकेट होगा वो फिर दूसरे छोर पे जो है उसको मिल सकेगा। तो एंट्री पॉइंट भी वही होता है, एग्जिट पॉइंट भी हमारा वही होता है। डिवाइस कौन लॉजिकली यूज किया गया, तो गेटवेज यूज किया गया। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे लिया है सेम टू सेम कुछ डायग्राम के जरिए। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने स्विचेज की चर्चा आपने पिछली स्लाइड में देखा था। हमने ये भी बताया था डिपेंड करता है कैपेसिटी, आप 100 सिस्टम को यूज कर रहे हैं, मोर देन 100,000 सिस्टम को यूज कर रहे हैं, हो सकता है 2000 सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कितने पोर्ट्स का आपको यूज है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 पोर्ट्स का हमने लिया स्विचेज, 5 पोर्ट स्विचेज मतलब 5 जो है कनेक्टिविटी आप उसमें डाल सकते हैं। 5 सिस्टम में चलाना आपने 5 पोर्ट्स का, आपका कॉस्ट भी आप इसमें एनालाइज करके ले सकते हैं कि कितने पोर्ट्स की आपको ज़रूरी है, उसके अनुसार जो है आप उसको पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं, स्विचेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 24 या बहुत सारे हो सकते हैं, एक हमने 48 पोर्ट्स का एग्जांपल लिया है, मतलब 48 जो है कनेक्ट इसमें कर सकते हैं। एक चीज़ और है, आप चाहे तो एक स्विच को दूसरे स्विच से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 48 स्विच का एक आपका स्विच दे दिया गया, 48 पोर्ट्स है, दूसरा भी एक 48 पोर्ट्स का दूसरा स्विच है, 48 और 48 आप देखेंगे तो 96 आपके पास हो जाते हैं नोड्स, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या आ रही है, उसके ज़रिए आप अपने कॉस्ट को एनालाइज करके आप पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं, स्विचेज को यूज कर सकते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिया राउटर का। राउटर सिंपली आप घरों में जो, या हमने बताया था स्कूल कॉलेजेस में जो आप यूज करते हैं इंटरनेट, सिंपली एक डिवाइस जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसे आप डेटा जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो सिंपली वो राउटर बोल सकते हैं। यहाँ पे दो छोटा छोटा हमने स्विच लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्विच जो है एक स्विच से आप देख रहे हैं 5 सिस्टम और कनेक्टेड है, नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे दूसरे स्विच से भी कनेक्टेड है। राउटर चाहे अगर हाई कैपेसिटी का राउटर ले तो 2 स्विच को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं राउटर के मीडियम से। तो ये सभी चीज़ जो है राउटर का यूज है, स्विच का यूज है, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया टर्म बाई टर्म। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में स्विचेज आपको हमने बताया, ब्रिजेस के बारे में बताया। सेम टू सेम जो है जब हाइयर कनेक्टिविटी के लिए जाते हैं, जब और भी ज़्यादा डिस्टेंस को हम डेटा जो है ट्रैवल कराना चाह रहे हैं, तब बात आती है किसकी, गेटवे की बात आती है, जो अभी हमने बताया था एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए। अब देखते होंगे एक सेंट्रल सर्वर हमने दिया है। सेंट्रल सर्वर करने का मतलब सिंपली आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यूएस में जो एजेंसी है, जैसे हमने आपको बताया था ARPANET ये सभी के बारे में पिछली जो भी चैप्टर में जो भी हमारा पार्ट्स था, तो ARPANET से वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है स्टार्ट हुआ था, बाद में चल के वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है और भी बड़ा इंटरनेट के लिए स्थापित कर दिया गया और 1990 के बाद कहते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी इवोल्यूशन आ गया। ठीक, तो सेंट्रल सर्वर अगर मान लेते हैं कि आपका अमेरिका में स्थापित है, फिर भी आप इंडिया के किसी सिटी, किसी बिल्डिंग में रहकर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का एक्सेस जो है आपके पास होता है, किसी भी साइट को आप एक्सेस कर सकते हैं अपने थ्रू लैपटॉप, अपने फ़ोन के जरिए या डेस्कटॉप के जरिए। मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर है आपके पास तो आखिर दुनिया के एक छोर से दुनिया के दूसरे छोर से जो डेटा आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इतना जो लॉन्ग जो है डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, आखिर क्या उसमें यूज हुआ। ऐसा तो नहीं कि तार जो है आपके फ़ोन या डेस्कटॉप से कनेक्टेड है वहाँ तक, नहीं, तो वहाँ पे वायरलेस फॉर्म में, एक वेव के फॉर्म में, तरंग के रूप में वहाँ पे गेटवे डिवाइस यूज किया गया है, जो सेंट्रल सर्वर को, जैसे एक लैन है लोकल एरिया नेटवर्क का, दूसरा लैन है, तीसरा लैन है, तो डिफरेंट टाइप्स के लैन्स को हम एक जगह डेटा को एकत्रित करके हम सेंट्रल सर्वर के जरिए गेटवे को थ्रू आउट पासेज करा सकते हैं। तो ये हमारा गेटवे का उदाहरण हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं और भी हमारा कुछ नेटवर्क डिवाइसेज और उसके रोल्स है, जैसे मॉडेम्स है। मॉडेम्स क्या है, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम कंप्यूटर्स टू एनालॉग
सिग्नल्स फॉर फोन केबल लाइंस एंड वाइस वर्सा। देखिए मॉडेम्स क्या है, आप जानते हैं सिंपली जैसे लैंडलाइन फ़ोन होता है, आप एक ही नंबर का अगर मान लीजिए आप एक ऑफिस है उसमें सेम नंबर का 5 जो है कनेक्टिविटी आप यूज कर रहे हैं, मतलब किसी पे कॉल रिसीव हो रहा है तो पाँचों पे आपको फ़ोन चाहिए, ठीक ना। आप डेटा को किसी रूप में जो है किसी भी फ़ोन से ट्रैवल कराना है आपको, तो कहते हैं कि वहाँ पे मॉडेम जो है क्या करता है, वो डिजिटल सिग्नल को कंप्यूटर टू एनालॉग सिग्नल को मतलब फ़ोन कॉल्स या केबल्स के जरिए जो है पास आउट करता है। तो मॉडेम्स का यूज वहाँ पे करते हैं जब सेम वहाँ पे 5 लैंडलाइन जो है हमारे पास फ़ोन स्थापित थे और एक ही नंबर था, तो हम वहाँ मॉडेम का यूज करके सेम डेटा को जो है पाँचों से ट्रैवल कराते थे। उसी तरह वायरलेस एक्सेस पॉइंट है एपीएच, आप जानते हैं डेटा को अगर डिवाइस हमारे पास नहीं भी है तो हम वायरलेस कनेक्टिविटी के जरिए जैसे सिंपली मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके हम इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये हमारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट जिसको एपीएच भी बोल सकते हैं, ये क्या करता है, अलाउ वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू ए वायर्ड नेटवर्क। ठीक, उसके बाद आप देखते होंगे जो राउटर मॉडेम वगैरह भी हम यूज करते हैं सिंपली जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, उससे हम चाहे तो वाईफाई का भी कनेक्टिविटी हम उसे ले सकते हैं और अगर लैन का हमारा वायर है तो वो भी कनेक्ट हो सकता है। क्योंकि आजकल के जो भी राउटर्स वगैरह है मॉडेम्स वगैरह है तो दोनों वायर्ड और वायरलेस से रिलेटेड दोनों उसमें फंक्शंस मौजूद होते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमने लिया एनआईसी। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, आप जानते हैं कुछ मॉडेम्स का यूज़ करके हम लैपटॉप डेस्कटॉप में नेट यूज कर सकते हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ला सकते हैं। आखिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी बिना किसी सॉफ्टवेयर का बिना हार्डवेयर के सपोर्ट के आखिर कैसे उसमें संभव हो पाए, तो नहीं, उसमें हम कहते हैं कि एनआईसी कार्ड हमारा ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉल रहता है, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। ये हार्डवेयर का पार्ट होता है विद इन ए डिवाइस लाइक ए पीसी के अंदर अगर मौजूद है हमारा एनआईसी का तो इंटरनेट स्मूथली चलता है, दैट कनेक्ट्स इट टू द नेटवर्क। मतलब हम चाहे तो अपने पीसी से मान लीजिए हॉटस्पॉट ही ऑन करके हमें दूसरे को कनेक्टिविटी देना है, या अपने दूसरा हमारे पास डेस्कटॉप या दूसरे भी लैपटॉप है तो एक से ज़्यादा डिवाइसेस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर जो है हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो डिवाइस है उसके अंदर जो है एनआईसी जो भी कार्ड है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो लगा होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में देखिए यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया, एक मॉडेम्स हमने लिया है, ठीक ना। मॉडेम्स के नीचे आप जो देख रहे हैं कुछ सर्किट रूप में दिया गया है, कहते हैं कुछ एनआईसी कार्ड, इसी को बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो हर सिस्टम में आप देखेंगे उसमें लैन का पोर्ट बना हुआ है। आप जो इंटरनेट कनेक्टिविटी केबल के जरिए जो है कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में, आप देखेंगे उसमें लैन का पोर्ट बना होता है और उसी पोर्ट के अंदर जो है आपका हार्डवेयर इंटरफेस कहते हैं एनआईसी कार्ड के रूप में मौजूद रहता है। क्योंकि एनआईसी अगर कार्ड नहीं रहेगा उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो लैन पोर्ट से आप उसको कनेक्टिविटी ये संभव नहीं हो पाता। उसी तरह अलग आप देख रहे हैं, हमने एग्जांपल लिया राउटर का भी लिया है, एक्सेस पॉइंट कहते हैं जैसे वाईफाई का। देखिए वाईफाई का भी वहाँ हल्का डायग्राम आप देखेंगे उसके ऊपर बना हुआ है मॉडेम के ऊपर। तो आजकल के जो भी मॉडेम राउटर वगैरह ये जो भी डिवाइसेस होते हैं बेसिकली दोनों रूप में मतलब वहाँ पे मौजूद रहते हैं, क्योंकि हम दोनों रूप में यूज कर सकते हैं। हॉटस्पॉट के जरिए हम डेटा को शेयर भी कर सकते हैं बिना वायर के, वायरलेस के रूप में, या कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप देखते होंगे साइड में हमने 2-3 डिवाइसेस लिया है, केवल कंप्यूटर ही नहीं, आप देखेंगे बहुत सारे जो भी अदर फीचर्स होते हैं जैसे गेम के लिए जो भी डिवाइसेस होते हैं उसको भी अगर नेटवर्क की कनेक्टिविटी चाहिए आप देखेंगे तो बहुत सारे हमने डिवाइसेस भी लिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जानते हैं राउटर और एक्सेस पॉइंट मतलब बिना वायर का और वायर युक्त दोनों हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और एनआईसी आपको हमने बता दिया ऑलरेडी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो लैन कनेक्टिविटी के लिए, वायर से इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में देखिए अभी जो हमने एक्सप्लेन किया था एनआईसी के अंदर जो लैन पोर्ट हमने बोला था, देखिए यही लैन का हमारा पोर्ट है। सिंपली एक लैपटॉप हमारा डेस्कटॉप है, आप देखेंगे डेस्कटॉप भी हमारा है, सीपीयू में भी हमारा पोर्ट आप देखते होंगे बना रह सकता है, लैपटॉप है उसमें भी पोर्ट साइड में बना रह सकता है। तो सेम इसी तरह का कहते हैं कि लैन पोर्ट है, मतलब ये पोर्ट जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। वायर किस टाइप का होगा आप देखेंगे राइट साइड में हमने लिया है जो वायर है सेम टू सेम, इसी को फिक्स करने के लिए जो है पोर्ट बनाया गया।
ये दोनों के कनेक्टिविटी से हम चाहे तो जो भी हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी है मॉडेम के जरिए यूज कर रहे हैं, राउटर के जरिए यूज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ इसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा। इसको हम RJ, अभी आप देखेंगे अभी RJ45 की बात इसलिए नहीं होती क्योंकि आजकल बहुत सारे डिवाइसेज जो है एडवांस के रूप में आने लगे हैं। तो RJ45 को भी बहुत सारे डिवाइस जो है रिप्लेस कर चुका है। लेकिन जितने भी इस तरह के कनेक्टिविटी होते हैं, पोर्ट जो होते हैं, अभी भी हम इसको RJ45 कनेक्टर के रूप में ही व्यक्त करते हैं। इसको देखते हैं कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम कंप्यूटर टू एनालॉग सिग्नल्स फॉर फोन, केबल लाइंस एंड वाइस वर्सा। मतलब सेम है, डेटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं विदर फ़ोन कॉल्स के जरिए हो, केबल्स के जरिए हो, कंप्यूटर टू कंप्यूटर के जरिए हो। बट इसी को जो भी आप लैन पोर्ट देख रहे हैं हम RJ45 कनेक्टर इसको बोल सकते हैं। ठीक ना। तो ये रहा हमारा की नेटवर्क डिवाइसेज एंड देयर रोल्स के बारे में। और इसमें आप देखेंगे एक लास्ट हमने इसलिए देखिए फायरवॉल लेने का यहाँ मेन मकसद ये हमारा नेटवर्क ऐसा नहीं कि बिना फायरवॉल के नहीं चलेगा हमारा जो भी नेटवर्क कनेक्टिविटी जो भी हमने डिवाइस लिया, ठीक ना। बट फायरवॉल यहाँ पे इसलिए हमने एक्सप्लेन किया, ये डेटा सिक्योरिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक तो ठीक है आप जो भी डिवाइसेज यूज कर रहे हैं डेटा को कम्युनिकेट ट्रैवल करा रहे हैं वो तो ठीक है, बट डेटा 100% जो है सिक्योर कैसे होगा। बीच में किसी तरह की वायरस का या कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर्चुअल नेटवर्क वगैरह यूज करके डेटा को जो है वहाँ पे पाइरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो है चीज़ें संभव है डेटा को लैप्स होने के लिए। इसलिए वो सब चीज़ को रिमूव करने के लिए कि डेटा 100% हमारा इतना सिक्योर हो कि दूसरे रिसीवर तक पहुँच जाए वही डेटा, तो उसके लिए हम फायरवॉल यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिया एक वैन और इधर लैन का हमने एग्जांपल लिया, दोनों को डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। बीच में हमने नेटवर्क फायरवॉल का यूज किया, मतलब डेटा जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाएगा या दूसरे से पहले नेटवर्क पे आएगा तो 100% सिक्योरनेस के रूप में आएगा। मतलब वहाँ पे किसी भी तरह की पायरेटिंग या जो भी कहते हैं वर्चुअल या जो भी प्रॉक्सी सर्वर वगैरह जो है यूज करने में, मतलब हम उसको रिमूव कर सकते हैं, डेटा को सिक्योर भेज सकते हैं दूसरी छोर। तो ये रहा हमारा फायरवॉल्स का यूज। अब ये सारे चीज़ हमने एक्सप्लेन किया आखिर ये मैटर क्यों करता है, वाई दे मैटर। मतलब कनेक्टिविटी के लिए पहला अलाउ डिवाइसेस टू टॉक टू ईच अदर, आप जानते हैं डेटा कम्युनिकेट करने के लिए। दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए डिपेंड करता है डिवाइस जिस अनुसार से हम यूज करते हैं उस अनुसार से ट्रैफिक मैनेज हो सकता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट करने का मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसके अनुरूप हम डिवाइस को चूज करेंगे, शॉर्ट में अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है तो उसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे। तो ट्रैफिक एनालाइज करके उसके मैनेजमेंट को हम कर सकते हैं, डेटा फ्लो कर सकते हैं। कंजेशन जो है डेटा में कनेक्टिविटी कभी कभी जो है नहीं हो पाती है, एक रूपता कॉन्स्टेंटली नहीं हो पाती है, तो उसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट के अनुसार जो है हम बहुत सारे डिवाइसेस को डेटा फ्लो के रूप में यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी हम ऑलरेडी बताया, फायरवॉल का यूज कर सकते हैं। डिवाइसेज लाइक फायरवॉल्स प्रोटेक्ट नेटवर्क्स फ्रॉम थ्रेट्स, बहुत सारे थ्रेट्स रहते हैं उसको भी हम दूर कर सकते हैं। अभी आप देखते होंगे अभी साइबर सिक्योरिटी या जो भी है साइबर स्पेस की दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों के लिए फायरवॉल सबसे उपयुक्त माना गया। उसके बाद स्केलेबिलिटी इनेबल नेटवर्क्स टू ग्रो एंड सपोर्ट मोर यूजर्स एंड डिवाइसेज। इस तरह के यूज करने से मान लीजिए कोई भी आप नेटवर्क कनेक्टिविटी है, अगर 100% डेटा सेंडर से रिसीवर और या रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है सेंडर को, मतलब यूजर्स भी उस डिवाइस का ज़्यादा डिमांड करेंगे, सपोर्ट भी उसके अकॉर्डिंग डिवाइस से ज़्यादा मिलता है यूजर्स को, मतलब डेटा की जो है डिवाइसेस की जो है स्केलेबिलिटी जो है वहाँ पे बढ़ रही है। तो ये रहा हमारा कि क्यों ये सब डिवाइस यूज किया जा सकता है, आखिर क्यों इसकी चर्चा होती है। फिर हम इसका और भी पार्ट है, चूँकि चैप्टर हमने आपको शुरू में बताया कि बहुत लंबा है, तो फिर चलते हैं और नेक्स्ट जो भी हमारी क्लासेज होगी उसमें आपको इसका पार्ट 5 भी आपको मिलेगा। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।